दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार घर बैठे ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें 4 स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला है TRN, दूसरा है ARN, तीसरा है इंस्पेक्शन फ्रॉम सेल टैक्स ऑफिसर, चौथा है SRN। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका जो स्टेट है वो प्रोफेशन टैक्स या PT के अंतर्गत आता है या नहीं। अगर आपका जो स्टेट है वो प्रोफेशन टैक्स के अंतर्गत आता है तो आपको प्रोफेशन टैक्स भी कराना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसे में क्या है कि अभी हमारा जो स्टेट है वो इन सभी में से नहीं है, जो ये स्टेट्स हैं उसमें से नहीं है, तो हमको प्रोफेशन टैक्स के लिए एप्लीकेबल हम नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपली चले जाएंगे gst.gov.in पे। यहाँ पे सर्विसेज पे यहाँ क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ पे ले आएंगे रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आप आई एम टैक्स पेयर यहाँ पे चूज कर लेंगे। वैसे जो आपके अकॉर्डिंग है, जैसे आप ई-कॉमर्स पे सेल करना चाहते हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो आप इसको चूज कर सकते हैं और भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे नॉर्मली लोग टैक्स पेयर को क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टेट, जो आपका स्टेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो यहाँ प्रोफेशन टैक्स के अंतर्गत नहीं आता, तो मैं ये स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद लीगल नेम, जो आपका लीगल नेम है बिजनेस का, वो आप यहाँ पे डालेंगे। जो आपका पैन कार्ड बना होगा, ये इंडिविजुअल पैन कार्ड नहीं रहेगा, ये आपका कंपनी का जो है पैन कार्ड वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तब आप इंडिविजुअल पैन कार्ड डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई कंपनी का है, LLP कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो उसी का पैन कार्ड बना होगा, उसी पैन कार्ड आप फिल करेंगे। यहाँ ईमेल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया। यहाँ पे आपके सामने मोबाइल OTP और ईमेल ID का OTP यहाँ पे फिल करने के बाद प्रोसीड करना होता है। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक किए तो यहाँ पे हमारा TRN नंबर जनरेट हो गया। इसी को आपको सेव करके रख लेना है। अब हम सिंपली यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो अपना TRN नंबर यहाँ पे फिल करते हैं, उसके बाद जो कैप्चा है वो यहाँ पे फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल और ईमेल पर जो OTP होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएशन डेट है, एक्सपायरी डेट, ये आप इसी डेट के अंदर मतलब 13 अप्रैल से पहले आपको इसको कंप्लीट करना है। जो GST रजिस्ट्रेशन है ये पहला स्टेप फॉलो कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे एक्शन पर यहाँ एडिट पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हुआ है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं आयुष देवना रेमेडीज LLP। यहाँ पे जो है कंपनी का नाम, पैन कार्ड, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन यहाँ पे सिंपली आ गया है। अब हम यहाँ पे पेज डाउन करते हैं। सिंपली यहाँ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हम LLP को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है और इन दोनों ऑप्शन को डिसेबल ही रहने देते हैं। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अब हम यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आज ही का हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, यहाँ पे सिंपली हम LLP को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे हम जो सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देंगे। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई हाइफन स्पेस नहीं होना चाहिए, सिंपली बस इसी प्रकार का होना चाहिए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 20 जनवरी 2024, तो सिंपली हम यहाँ पे 20 जनवरी 2024 को सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है,
तो यहाँ पे हम सिंपली चूज फाइल करेंगे और जो हमारा सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी हम देख रहे थे, उसी को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स का इंटरफेस ओपन हुआ है, जहाँ पे आप डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डिटेल फिल करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, नेम ऑफ फादर, जो भी मतलब पार्टनर का जो पर्सनल डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो भी नेम पैन कार्ड पे लिखा होगा आप वही फिल कीजिएगा, अदरवाइज बार बार आपके सामने दिक्कत आएगी कि आप इसको करेक्ट कीजिए, एक बार चेक कीजिए कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है या एरर है, वो बार बार यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके और नीचे चलते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो नेम ऑफ फादर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, ये सब अपने आप भर लीजिएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पे आप डेजिग्नेटेड पार्टनर फिल करेंगे। एलएलपी कंपनी में वैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर का होता है। यहाँ पे DIN नंबर जो है, DIN नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे जो आपके नियर बाई जो भी आपका लैंडमार्क होगा, आप जैसे ही यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे जो ये मार्कर है ये लोकेशन को ड्रैग कर लेगा। अभी हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे पिन कोड फिल करते हैं तो ये हमारा लैंडमार्क ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे हम जो सबसे नज़दीकी है वो हम डालेंगे तो यहाँ पे फिल कर लेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि सिंपली हम यहाँ पे रोड, स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और जो फोटो है वो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम इनको ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी यहाँ पे यस कर लेंगे और उसके बाद ऐड न्यू, अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक हमारे कंपनी में पार्टनर्स हैं तो ऐड न्यू करेंगे। अदरवाइज अगर एक ही है, प्रोप्राइटरशिप जैसे केवल एक लोगों का बिजनेस होता है तो उसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे। और अभी हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब ठीक इसी प्रकार जब हम ऐड न्यू कर लेते हैं तो यहाँ पे हम जो दूसरे का भी नेम है, जैसे सेकंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो हम कुछ इस प्रकार उनका भी डिटेल फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा डिटेल फिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी यहाँ पे ऑप्शन आया है, इंटरफेस ओपन हुआ है, जहाँ पे हम पेज डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिट यहाँ पे करना है यहाँ पे। उसके बाद प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद पेज डाउन करके आना है सिंपली। अब यहाँ पे जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है यहाँ पे चूज करके यहाँ पे जैसे ऑथराइजेशन लेटर ये है, यहाँ पे हम अपना अपलोड करके सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया। अब हम जो इनका है सेकंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनका भी हम कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे और यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चूज फाइल, यहाँ पे अब हम उनका भी यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर लगा देते हैं। सबका अलग अलग ऑथराइजेशन लेटर लगेगा, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लग सकते हैं डॉक्यूमेंट। आप देख के आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अब ये चीज़ हमने लगा दिया है। अब क्या करेंगे कि सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद डू यू हैव एनी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अगर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके यस कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे नो पे ही रहने देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो आपका बिजनेस का एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम ठीक उसी तरह आप फिल करेंगे जो आपका है। यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका सब लोकेलिटी, रोड, यहाँ पे आप फ्लैट नंबर ये सब फिल करेंगे।
उसके बाद कमिश्नरेट, सबसे पहले यहाँ से स्टेट ज्यूरिडिक्शन सेक्टर, तो आपका जो जिस ज्यूरिडिक्शन में आता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कमिश्नरेट वाराणसी जो आपके अकॉर्डिंग रहेगा वो आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रेंज भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अब नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस, तो कंसेंट है, लीज्ड है, अदर है, ओन है या रेंटेड है या शेयर्ड है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे हमारा ओन है तो हम ओन पे सेलेक्ट करेंगे। अब इससे संबंधित हम डॉक्यूमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट या म्युनिसिपल जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लीजिए अगर अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, मान लीजिए इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा और भी कुछ आप लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑफिस है, वेयर हाउस है, लीजिंग बिजनेस है, फैक्ट्री है, तो रिटेल बिजनेस है, मान लीजिए रिटेल या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका इसके अलावा भी कहीं बिजनेस है तो आप यहाँ पे ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिसेबल रहने देते हैं। अब सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे गुड एंड सर्विसेज या सर्विसेज है तो अब हम सिंपली यहाँ 99 प्रेस करेंगे, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जैसा कि हमने पहले ही आपसे बताया था प्रोफेशनल टैक्स के बारे में, अगर आपके स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे मेरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, तो सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके स्टेट में होगा तो आप उसको फिल करेंगे। अब डू यू वांट टू ऑब्टेन आधार ऑथेंटिफिकेशन, मान लीजिए ये अब ये आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए कह रहा है तो सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारा आधार ऑथेंटिफिकेशन है, जो हमारा प्लेस है वहाँ ये हम प्लेस पे क्लिक करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट विथ ईवीसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन है, सबमिट विथ डीएससी, सबमिट विथ ईवीसी। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर है तो आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप के पास सबमिट विथ ईवीसी मतलब आधार के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक करेंगे। सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक करने के बाद आपके जो मेल और मोबाइल पर ओटीपी आएगा वो आप फिल करेंगे। और उसके बाद क्या है दोस्तों कि सिंपली आपको कुछ देर वेट करना है, जहाँ पे कुछ आपको इस प्रकार का हाइपर लिंक आएगा। कम से कम ये 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी, क्योंकि आपका जो आप डॉक्यूमेंट जो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप फिल किए हैं वो पहले वैलिडेट करेगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का मेल आएगा जहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिफिकेशन के लिए अब फिर एक बार ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, और जब आप उसको फिल करेंगे तब आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा जिसमें आपका ARN जनरेट होगा। तो यहाँ पे TRN हम यहाँ पे नंबर फिल करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये TRN नंबर हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार फिल करके यहाँ पे 296 कैप्चा फिल करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब जो मोबाइल पे ओटीपी आएगा या ईमेल पे ओटीपी आएगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सिंपली फिल करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके सामने यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पे आपका ARN नंबर ये जनरेट रहेगा। ARN नंबर जनरेट होने के बाद 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपको सेल टैक्स ऑफिसर का कॉल आएगा जिसमें आपके
आपके जो ब्रांच है या जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है वहाँ पे सेल टैक्स ऑफिसर आपके यहाँ विजिट करेंगे इंस्पेक्शन के लिए। आपको अपने सेंटर पर या जहाँ आपका बिजनेस है वहाँ पे आपको ब्रांडिंग करानी होगी, मतलब कि बैनर लगाना होगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपसे सेल टैक्स ऑफिसर मांगेंगे वो आपको उनको प्रोवाइड करना होगा। दूसरी चीज़ कि आपसे कुछ अगर पैसा मांगते हैं तो आपको देना हो सकता है 1500 से 3000 के बीच में। वैसे जीएसटी से संबंधित काम फ्री में होता है, लेकिन अगर आप फ्री में करते हैं तो वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगभग ना के बराबर रहेगा, वो कोई ना कोई चीज़ से पेंडिंग में पड़ा ही रहेगा। तो आपको उनको जो सेल टैक्स ऑफिसर है उनको कुछ भी थोड़ा मोड़ा देना ही पड़ेगा। अब जब आपका यहाँ से जब जो सेल टैक्स ऑफिसर हैं वो फॉरवर्ड करते हैं तो आपके मेल पर फिर एक मेल आएगा कुछ इस प्रकार से कि क्वेरी रेज्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये SCN यानी SRN नंबर है जो आप यहाँ पे इसी को फिल करेंगे। ये अगर आप इसको 1 हफ्ते के अंदर इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको एकदम केयरफुली ध्यान दीजिएगा जिससे कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट ना हो, अदरवाइज फिर से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।